अब आपको बताते हैं कि अगर अमेरिका और ईरान में युद्ध हुआ तो कौन किस पर कितना भारी पड़ेगा। ये अमेरिका बनाम ईरान की लड़ाई है। अगर रक्षा बजट को आप देखें तो अमेरिका का रक्षा बजट 895 बिलियन डॉलर है, वहीं ईरान का महज 15.5 बिलियन डॉलर। सैन्य बल में दुगने का फासला नजर आता है। अमेरिका के पास 13 लाख सैनिक, वहीं ईरान के पास लगभग 6 लाख। अगर कुल प्लेन की संख्या आप देखें तो यहां जमीन आसमान का अंतर। अमेरिका के पास 13,000, वहीं ईरान के पास सिर्फ 550। विमान वाहक पोत अमेरिका के पास 11 हैं, लेकिन ईरान के पास एक भी नहीं है। पनडुब्बियों को अगर आप देखें तो यहां लगभग 3 गुने का फासला नजर आता है। ईरान के पास 25 जबकि अमेरिका के पास 70। बैलिस्टिक मिसाइलों में जमीन आसमान का फासला। ईरान के पास 3,000, अमेरिका के पास 25,000। हालांकि ये 3,000 मिसाइलें भी लगातार खौफ पैदा कर रही हैं। परमाणु हथियार अमेरिका के पास 5,117, यह अनुमानित आंकड़ा है। ईरान के पास कुछ भी नहीं है। इस तरीके का दावा लगातार ईरान की तरफ से किया जा रहा है। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, IRGC ने मिसाइल की तस्वीर पोस्ट करके यूएस को अमेरिका को धमकी दी है। नेवी की कादर 380 एंटीशिप क्रूज मिसाइल की फोटो पोस्ट की है। इस मिसाइल की रेंज 1000 किलोमीटर बताई जा रही है और इस तस्वीर के जरिए यह संदेश देने की कोशिश ईरान की तरफ से कि सिर्फ इजराइल नहीं बल्कि जो अमेरिका के सैन्य बेस हैं पड़ोसी मुल्कों में, उनको भी ये मिसाइल कितना नुकसान पहुंचाएगी, अमेरिका इसका मूल्यांकन जरूर कर ले। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ये तस्वीर है जो साझा की है ईरान ने। 1000 किलोमीटर रेंज वाली ये मिसाइल है कादर 380। जैसा हमने आपको बताया, ईरान की तरफ से ये तस्वीर साझा की गई है मिसाइल की। इसकी रेंज 1000 किलोमीटर है। अमेरिका को धमकी इस मिसाइल की तस्वीर के जरिए। एक और बड़ी खबर आपको बता दें इस वक्त की, ईरान और अमेरिका के बीच कल जिनेवा में बातचीत होगी। दूसरे दौर की वार्ता के लिए ईरानी डेलीगेशन जिनेवा पहुंचेगा। अमेरिका ने ईरान के सामने 3 शर्तें रखी हैं और वो शर्तें कौन सी हैं वो हम आपको बता दें। न्यूक्लियर एनरिचमेंट और मिसाइल प्रोग्राम बंद करने का प्रस्ताव। न्यूक्लियर और मिसाइल प्रोग्राम बंद करने से इनकार कर चुका है ईरान पहले ही। तो ये 2 शर्तें हैं कि अपने मिसाइल प्रोग्राम को बंद करे, न्यूक्लियर एनरिचमेंट को बंद करे। 3 शर्तें अमेरिका ने रखी हैं ईरान के सामने। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 24 घंटे से कम का वक्त बचा है। जिनेवा में बातचीत होनी है दूसरे दौर की। पहले दौर की बातचीत का कोई ठोस नतीजा नहीं निकला। ऐसे में संभावना बहुत कम है कि दूसरे दौर की बातचीत में भी कोई नतीजा निकलेगा। जानकार मान रहे हैं कि इसी तरीके से एक सहमति बनाने की कोशिश की जाएगी। सीधा रुख करते हैं, हमारे सहयोगी राहुल डबास इजराइल से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राहुल, 24 घंटे से कम का वक्त बचा है बातचीत में, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि क्या वाकई कुछ निकल पाएगा इस बातचीत से या सिर्फ रस्म अदायगी है? देखिए, अगर बातचीत की बात करें तो ऐसा लगता नहीं कि कुछ नतीजा निकल पाएगा, क्योंकि दोनों ही एक्सट्रीम तरीके से नजर आ रहे हैं। अनुराग, अगर बीते 24 घंटे की बात करें तो IRGC की कई ठिकानों पर धमाके नजर आए, तेहरान के आसपास आग नजर आई। इसके पीछे कहा जा रहा है कि मोसाद और CIA का हाथ हो सकता है। तेहरान के IRGC के जो टॉप जनरल है वो कह रहे हैं कि पहले हमारे पास एक टारगेट था एयरक्राफ्ट कैरियर के तौर पर, अब फोर्ड आने के बाद दूसरा टारगेट भी हो जाएगा। जो बातचीत है वो डायरेक्ट नहीं हो रही है, इनडायरेक्ट हो रही है। यानी बीच में पहले एक दौर की बातचीत होगी, फिर उसकी मतलब बताया जाएगा, फिर दूसरे दौर की बातचीत होगी। तो निश्चित तौर से जो हालात लग रहे हैं, उन हालात से ऐसा लगता है कि दोनों ही देश बस टाइम बाय करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बातचीत से हल नहीं निकलेगा। संवाद से नहीं, संग्राम से ही स्थिति स्पष्ट होने की उम्मीद अब तक नजर आ रही है। लेकिन राहुल, कब तक और कितना टाइम बाय कर रहे हैं दोनों? देखिए, दोनों की अपनी अपनी सिचुएशन है। डोनाल्ड ट्रंप की बात करें तो डोनाल्ड ट्रंप के पास, अमेरिका के पास 2 तरह की ताकत है। पहला एयरक्राफ्ट कैरियर, जो ऑलरेडी एक एयरक्राफ्ट कैरियर उनके पास मौजूद है और दूसरा फोर्ड के तौर पर आने वाला है। दूसरा है उनके आसपास 18 से लेकर 21 बेसिस तक, वो बेसिस जो तमाम खाड़ी के देशों में मौजूद है। और वो देश अभी तक ये कहते हुए नजर आए क्योंकि आपने बातचीत की नहीं, लिहाजा तेहरान को संवाद का मौका नहीं मिला, लिहाजा हम आपको अपना एयर स्पेस, अपना नेवल स्पेस इस्तेमाल नहीं करने देंगे। अब बातचीत अगर विफल होती
होती है तो डोनाल्ड ट्रंप के पास ये कहने के लिए जरूर चीजें होंगी कि हमने कोशिश की थी पर तेहरान नहीं मान रहा। और अगर ईरान के पास एटम बम हुआ तो वो सिर्फ अमेरिका और इजराइल के लिए खतरा नहीं है, वो सऊदी अरेबिया, कतर और यूएई के लिए भी उतना ही बड़ा खतरा है, क्योंकि अकेला देश होगा इसके पास एटम बम होगा। ठीक है राहुल, आप बने रहिए हमारे साथ। तो मॉडर्न वॉरफेयर में एक शब्द बेहद ही मशहूर है, लेफ्ट ऑफ लॉन्च, मतलब दुश्मन की मिसाइल के उड़ने से पहले ही उसे जमीन पर तबाह कर देना। अमेरिका का पूरा डिफेंस सिस्टम इसी रणनीति पर टिका है, लेकिन ईरान ने अमेरिका की इस रणनीति की धज्जियां उड़ा दी है। ईरान की मिसाइलों ने अमेरिका की नींद उड़ा दी है। $2025 के 12 दिनों वाला ट्रेलर नहीं, अब मिडिल ईस्ट में दिखेगी पूरी फिल्म। अमेरिका और इजराइल के खिलाफ ईरानी मिसाइलों का पावर पंच। ईरान की 4 घातक मिसाइलें बदल देंगी युद्ध की तस्वीर। ईरान और अमेरिका के बीच अगर युद्ध हुआ तो मिसाइल युद्ध होगा, वो मिसाइलें जैसे कि पिछले साल हुआ था। 12 दिनों के इस युद्ध के दौरान ईरान ने इजराइल के ऊपर मिसाइलों की बारिश कर दी थी। इजराइल को अच्छा खासा नुकसान हुआ था क्योंकि ईरानी मिसाइलों को रोकने के लिए उसके सारे सिस्टम फेल हो रहे थे। लेकिन क्या आपको पता है आखिर इन मिसाइलों को ट्रैक करने में इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम नाकाम क्यों साबित हुआ? इसकी वजह है ईरान की वो मिसाइलें जो अमेरिका के लिए पहेली बन चुकी हैं। ईरान ने दरअसल अपनी लिक्विड फ्यूल वाली मिसाइलों को सॉलिड फ्यूल वाली मिसाइलों में तब्दील कर दिया है। अमेरिकी सैटेलाइट सॉलिड फ्यूल वाली मिसाइलों को आसानी से ट्रैक नहीं कर सकते। बैलिस्टिक मिसाइलों की दुनिया में फ्यूल ही गेम चेंजर होता है और आमतौर पर पहले लिक्विड फ्यूल मिसाइलें होती थीं जिनकी लॉन्चिंग से पहले फ्यूलिंग की ज़रूरत होती थी। इस प्रोसेस में काफ़ी वक्त लगता था और फिर फ्यूलिंग के दौरान अमेरिका इंफ्रारेड सैटेलाइट्स उनके हीट सिग्नेचर को पकड़ लेते थे। लेकिन अब ईरान अपनी मिसाइलों के फ्यूल को सॉलिड कर चुका है। सॉलिड फ्यूल वाली मिसाइलें मिनटों में लॉन्च हो सकती हैं, मोबाइल लॉन्चर्स पर रखी जा सकती हैं, इन्हें पहाड़ों के पीछे छिपाया जा सकता है। ईरान के पास मिडिल ईस्ट में सबसे बड़ा मिसाइल आर्सेनल है। 3000 से भी ज्यादा मिसाइलें हैं, जिनमें से ज्यादातर सॉलिड फ्यूल वाली हैं और ये अमेरिका के मिलिट्री बेस, पोर्ट्स और एयरक्राफ्ट कैरियर को पलक झपकते निशाना बना सकती हैं, जिसकी स्पीड अमेरिका को प्री एम्प्टिव स्ट्राइक का मौका तक नहीं देती। सबसे पहले बात करते हैं फतेह 313 मिसाइल की। ये सॉलिड फ्यूल वाली मिसाइल है जिसकी रेंज 500 किलोमीटर से ज्यादा है और हाई प्रिसिजन गाइडेंस सिस्टम से लैस है। ये फतेह फैमिली का हिस्सा है। मूल रूप से 1995 में इसकी शुरुआत हुई। वजन हल्का है, कंपोजिट बॉडी से बना है और इसे रडार से छिपाने में मदद करता है। ये मिसाइल मिडिल ईस्ट से अमेरिकी बेसों को आसानी से निशाना बना सकती है। ईरान दावा करता है कि इसका CEP यानी सर्कुलर एरर प्रोबेबल काफी कम है, यानी ये टारगेट पर सटीक वार। मोबाइल लॉन्चर से दागे जाने वाली ये मिसाइल कुछ ही मिनटों में तैयार हो जाती है और अमेरिकी सैटेलाइट जब तक लॉन्च साइट की एक्टिविटी को समझे ये मिसाइल हवा में होती है। अगली है जोल्फागर मिसाइल। ये सॉलिड फ्यूल वाली 700 किलोमीटर की रेंज की मिसाइल है और टर्मिनल फेज में मैन्यूवर करने की क्षमता रखती है।
ईरान का दावा है कि इसमें मल्टीपल री एंट्री व्हीकल यानी MRV पेलोड कैरी करने की क्षमता है। इस मिसाइल से टारगेट पर हमला इसका गाइडेंस सिस्टम नोज के पास है, जो इसे ज्यादा एक्यूरेट बनाता है। ज़ोल्फागर सऊदी अरब और बहरीन के अमेरिकी बेसों को हिट कर सकती है। सॉलिड फ्यूल की वजह से लिक्विड फ्यूल वाली तमाम मिसाइलों की तरह ये एक्सपोज नहीं होती और अमेरिकी सैटेलाइट को चकमा दे सकती है। अब खैबर शेकन की बात, जिसका मतलब है किले को तोड़ने वाला। ये मिसाइल भी ठोस ईंधन वाली है, रेंज 2000 किलोमीटर है और मार्व सिस्टम से लैस है। इसकी स्पीड और सटीकता इतनी घातक है कि ये इजराइल और खाड़ी में मौजूद हारियाट रडार को चकमा दे सकती है। ये मिसाइल अमेरिकी कैरियर्स को समंदर में निशाना बना सकती है और सॉलिड फ्यूल की वजह से ये लॉन्च से पहले डिटेक्ट भी नहीं होती। आखिर में है सेजल मिसाइल। ये 2 स्टेज वाली सॉलिड फ्यूल मिसाइल है। स्टेज का मतलब पहला बूस्टर और फिर दूसरा चरण और लंबी दूरी की उड़ान। इसकी रेंज 2000 किलोमीटर तक है। ये ईरान की सबसे एडवांस सॉलिड फ्यूल मिसाइल है। साल 2008 में इसे विकसित किया गया। स्पीड 17,000 किलोमीटर प्रति घंटा है और इसी साल इसका नेक्स्ट जेन वर्जन आएगा। इसमें हाइपरसोनिक बूस्ट ग्लाइडेड टेक्नोलॉजी है और बेहतर एक्यूरेसी है। सॉलिड फ्यूल की वजह से इसे बंकरों से लॉन्च किया जा सकता है। सेजल अमेरिकी बेस को आसानी से हिट कर सकती है और यही वजह है कि अमेरिका ईरान के साथ सीधे युद्ध से कतरा रहा है। उसे पता है कि युद्ध की पहली ही लहर में ईरान सैकड़ों ऐसी मिसाइलें दागेगा जिन्हें रोकने का दुनिया में कोई तरीका नहीं। लेकिन तस्वीर का दूसरा पहलू भी है। अब अत्याधुनिक सैटेलाइट है अमेरिका के पास, मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, यानी मुकाबला टेक्नोलॉजी बनाम टेक्नोलॉजी होगा। टीम न्यूज़ नेशन।